गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए डिपेंडेंट सोर्सेज पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ये रहा हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल और ये रहा उसमें लगा हुआ है डिपेंडेंट सोर्स और इस डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन है 4i1 और इस इक्वेशन का वेरिएबल है i1। डिपेंडेंट सोर्स के आपके यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है i1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये न्यूमेरिकल? लूप और नोडल चॉइसेस सोर्स। यहाँ पे लूप से न्यूमेरिकल हमारा लंबा बन जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूप इक्वेशंस बन जाएंगी। तो चलिए नोडल इक्वेशंस बनाते हैं। एक ही नोडल इक्वेशन बनेगी, लगाइए। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखिए इनकमिंग करंट्स को, वो यहाँ पे सिर्फ 2 है। राइट हैंड साइड पे आउटगोइंग करंट्स लिखिए। जो भी हम नोड कंसीडर करते हैं नोडल इक्वेशन में, हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि उस नोड से सारी करंट्स आउटवर्ड फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे आपकी करंट आ जाएगी V डिवाइडेड बाई 3 आउटवर्ड साइड में, देन 4i1 है ये आउटवर्ड साइड में, एंड देन प्लस V डिवाइडेड बाई 2, ये भी आ गई आपकी आउटवर्ड करंट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये बन जाएगा आपका V ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4i1 और ये बन जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 6v प्लस 4 डिवाइडेड बाई i1। ये आ गई आपकी एक इक्वेशन नोडल एनालिसिस की हेल्प से। नोड इक्वेशन आ गई आपकी। अब सेकंड इक्वेशन कौन सी बनाएंगे? यहाँ पे हम हमारे डिपेंडेंट सोर्स की वेरिएबल की इक्वेशन बनाएंगे। क्या है यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स का वेरिएबल? i1। तो चलिए इसकी इक्वेशन बनाइए i1 की। i1 की इक्वेशन क्या बन जाएगी? i1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम योर डिपेंडेंट सोर्स वेरिएबल। तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं और 2 अननोन आ गए हैं i1 एंड v1। तो चलिए 2 इक्वेशंस 2 अननोन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे करना चाहें वैसे कर लीजिए, या i1 की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो वैसे सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ i1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से इक्वेशन, और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाई 6v प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3v, और ये आ जाएगा आपका फाइनली 6 कॉमन बेस प्लस 8v, और ये हो जाएगा आपका 13 डिवाइडेड बाई 6v, और यहाँ से आपकी v की नोड वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 13 वोल्ट्स। ठीक है, ये आपकी नोड वोल्टेज की वैल्यू आ गई है। आप देख लीजिए व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड करंट्स i1 एंड i2। तो निकाल लेते हैं। i1 आपका आ जाएगा v डिवाइडेड बाय 3, वो क्या बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ से आपका i1 का आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 13 एम्पेयर। नेक्स्ट हमसे पूछा है i2 की वैल्यू। i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी v डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए नोड वोल्टेज की, हमने जो निकाली है अभी 12 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये आ जाएगा आपका i2 का आंसर 6 डिवाइडेड बाय 13 एम्पेयर। डिपेंडेंट सोर्स की न्यूमेरिकल्स में करते गए हैं डिपेंडेंट सोर्स के वेरिएबल की भी एक इक्वेशन लिखी जाती है। तो कभी भी डिपेंडेंट सोर्स हो आपके सर्किट में तो उसमें कुछ डरने वाला नहीं है। सिंपली सबसे पहले तो लूप और नोडल विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद वो अप्लाई करें, एंड देन डिपेंडेंट सोर्स की वेरिएबल की भी इक्वेशन लिख लिया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है इस सर्किट में, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन सबसे पहले लूप और नोडल विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद वो अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा रहा हूँ। नोडल इक्वेशन बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इनकमिंग करंट्स लिखिए, वो आ जाएगी 6। राइट हैंड साइड पे आउटगोइंग करंट लिखिए, वो आ जाएगी 2v प्लस v माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 ओम। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन डिपेंडेंट सोर्स की वेरिएबल की बनाते हैं। यहाँ पे हमारे डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन है 2v और इसका वेरिएबल है v
तो चलिए इसके लिए इक्वेशन लिखिए। क्या बनेगी आपकी इक्वेशन इस वेरिएबल के लिए? ज़रा देखिए, ये रहा आपका ये वेरिएबल। इसकी इक्वेशन हम EMF इक्वेशन से बनाएंगे। इस ब्रांच के लिए EMF इक्वेशन लिखिए, तो वो क्या बन जाएगी? V माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से डिपेंडेंट सोर्स की वेरिएबल की इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? V माइनस 5। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अगेन यू हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन। अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैलसी भी करना चाहें कैलसी भी कर लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए कीजिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट। 11 इक्वल टू 2V माइनस 5 प्लस V। 11 इज इक्वल टू 2V माइनस 10 प्लस V। यहाँ से बन जाएगा 21 इक्वल टू 3V, और आपकी V का आंसर आ जाएगा 7 वोल्ट्स। तो ये आपकी नोड वोल्टेज का आ गया आंसर। आप देखते हैं रीड एंड सॉल्व व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड वोल्टेज V, तो यहाँ से निकल जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट कीजिए, जो भी वैल्यू निकाली है, तो ये आपके इस V की आंसर आ गया 2 वोल्ट्स। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे भी लूप और नोडल चॉइसेस यूज, ये भी डिपेंडेंट सोर्स का एक केस है। इस सर्किट में भी डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एंड इन एडिशन टू दैट ये न्यूमेरिकल आपका सुपर नोड का भी केस है, तो आपके इस न्यूमेरिकल में सुपर नोड केसेस को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए दोनों काम एक साथ करते हैं। डिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है और सुपर नोड पर भी बेस्ड है, तो चलिए दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इस V1 का आंसर देखिए, इस न्यूमेरिकल में 60 वोल्ट्स है, ठीक है। या आपको इस तरह से दिखता है, तो ऐसे देख लीजिए। या आप EMF इक्वेशन बनाना चाहते हैं इस ब्रांच की, वहाँ से देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लीजिए। यहाँ इस ब्रांच की EMF इक्वेशन क्या बनेगी? V1 माइनस 60 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप V1 का आंसर देख सकते हैं 60 वोल्ट्स है। आप कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं V1 60 कैसे है। यहाँ पे वोल्टेज बन रही है 60 वोल्ट, ये शॉर्टेड ब्रांच है, इसका रेजिस्टेंस है 0, तो जो वोल्टेज यहाँ बन रही है वही वोल्टेज यहाँ बनेगी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा V1 का 60 वोल्ट्स। EMF इक्वेशन से देखना चाहते हैं तो इस तरह से डायरेक्टली अगर आपको दिख जाता है कि V1 इज इक्वल टू 60 वोल्ट, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो चॉइसेस यूज कैसे देखना चाहते हैं, बी श्योर V1 इज इक्वल टू 60 वोल्ट्स। तो 2 नोड्स में से आपके पास एक नोड का आंसर आ गया है V1 का, दैट इज 60 वोल्ट्स। तो चलिए सेकंड नोड वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करते हैं V2 की। उसके लिए नोडल इक्वेशन बनाइए। यहाँ पे सुपर नोड का केस है, तो यहाँ पे करंट का नाम I रख दीजिए। सुपर नोड का केस कौन सा होता है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, अगर कभी भी 2 नोड वोल्टेजेस के बीच में EMF लगा हो लेकिन कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो वो आपका सुपर नोड का केस होता है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नोडल एनालिसिस के लास्ट लेक्चर में की हुई है, तो चलिए यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पे सिंपली सुपर नोड अप्लाई करते हैं। तो V2 नोड के लिए इक्वेशन बनाइए। इनकमिंग करंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर रख लेते हैं, आउटगोइंग करंट्स राइट हैंड साइड पे, तो क्या बन जाएगा ये V1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 5। V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, प्लस V2 डिवाइडेड बाय 5। I इज इक्वल टू 15 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया आपकी एक इक्वेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इस ब्रांच के लिए इसकी वजह से ये सुपर नोड का केस बन रहा है, उसके लिए EMF इक्वेशन लिखिए। तो आपकी EMF इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे इस ब्रांच पे V1 माइनस 5IA माइनस V2 इक्वल टू 0। ये क्या है, ये यहाँ पे 5IA है। I है यहाँ पर 5IA डिपेंडेंट सोर्स की इक्वेशन है, जिसमें IA वेरिएबल है। तो IA की डिपेंडेंट सोर्स के वेरिएबल की इक्वेशन लिखिए, तो क्या बन जाएगी
IA की इक्वेशन, IA is equal to V1 divided by 20 and IA is equal to 60 divided by 20. From here IA is 3 एम्पेयर। ठीक है, अब इस IA की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस V2 इक्वल टू 0 एंड V1 इज माइनस V2 इक्वल टू प्लस 15। तो ये आ गई आपकी एक और इक्वेशन। तो यहाँ पे V1 का भी आपके पास आंसर है ही, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। V1 इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से V2 का आंसर आ जाएगा 45 वोल्ट्स। तो चलिए, अब आपके पास दोनों नोड वोल्टेजेस का आंसर आ चुका है। अब आप इस सर्किट में कुछ भी आपसे पूछा हो वो निकाल सकते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड करंट IB। तो चलिए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। IB क्या आ जाएगा आपका, IB इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय 5, V2 हमने निकाला है 45 डिवाइडेड बाय पाथ रेजिस्टेंस, यहाँ से आपका IB आ जाएगा 9 एम्पेयर। अब यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है। कोई स्टूडेंट देखना चाहता हो कि इस I का आंसर क्या रहेगा, तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। तो इस I को निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखिए, सब्स्टिट्यूटिंग V2 इक्वल टू 45 वोल्ट्स इन इक्वेशन 1, I is equal to 15 plus V2 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से I आ जाएगा आपका 15 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 5, 24 एम्पेयर। तो ये आ गया आपका सुपर नोड वाली ब्रांच की करंट का आंसर।